गीता का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड अध्याय कल स्टार्ट किया था, आधा किया था, आधा आज बाकी है। कल हमने बात किया दैट वेरी बेसिक थिंग जो हम सब इंडियंस भी अच्छे से जानते हैं, उसकी बातें भी करते हैं कि शरीर जो है वो नश्वर है, टेम्पररी है। आज है, आज कंप्लीट है, कल को भगवान ना करे कभी कम भी हो गया तो भी मेरी प्रेजेंस तो अनमूव्ड है, जैसी है वैसी की वैसी है। मैं शरीर नहीं हूं। आत्मा की बात की कि आत्मा अमर है, नित्य है, और हमने आत्मा के साथ रिलेशन ऐसा जोड़ा कि शरीर अगर आधा भी हो जाए तो मैं तो वैसा का वैसा ही रहूंगा। मेरी प्रेजेंस तो वैसी की वैसी रहेगी, फिजिकली जो भी हो, पर मेरी अपने बारे में जो फीलिंग है, अपने बारे में जो एहसास है, वो तो वैसा रहेगा। वो शरीर को थोड़ा जलाने से या शरीर को काटने से, पानी में भिगोने से, कुछ भी और करने से जो असर शरीर को होगा वो होगा, मैं तो वहीं का वहीं रहूंगा। हमने ये समझा कि हम कैसे अपनी रियल प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं। तो सेकंड अध्याय में और दो बातें हुई। एक तो यही हुई शरीर के बारे में, दूसरी आत्मा के बारे में। तीसरी बात हुई स्वधर्म के बारे में। तो बात इस कॉन्टेक्स्ट में समझनी है कि अर्जुन को क्या प्रॉब्लम थी, और साथ के साथ हमने बात किया इस कॉन्टेक्स्ट में समझनी है कि अर्जुन की प्रॉब्लम के साथ मैं अपनी प्रॉब्लम को कैसे रिलेट कर सकता हूँ। अर्जुन की प्रॉब्लम तो अलग थी, ही वॉज अ वॉरियर। नॉर्मली मैं वॉरियर नहीं हूँ, मेरे को कुछ और तरीके का काम है और तरीके का लाइफस्टाइल है, पर कहीं कंफ्यूजन तो वैसी की वैसी ही रहती। तो स्वधर्म क्या है? स्वधर्म को नॉर्मल भाषा में बात करें तो एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी के पीछे नहीं। कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। इसको बहुत क्लियरली मॉडर्न भाषा में रणछोड़ दास बाबा ने समझाया और पूरी मूवी इसके पीछे लगा दी। एक्सीलेंस के पीछे भागे। अब मेरी एक्सीलेंस दूसरे की एक्सीलेंस से अलग है। हर किसी इंसान की एक्सीलेंस अपनी अपनी यूनिक है। यूनिक क्या है कि किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ाई अच्छी लगती है, पढ़ाई में किसी को हिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को साइंस अच्छी लगती है, किसी को कॉमर्स अच्छा लगता है। सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट है। किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, किसी को एनिमेशन ग्राफिक्स अच्छे लगते हैं, किसी को कुकिंग अच्छा लगता है। कुछ भी, देयर आर सो मेनी एरियाज ऑफ लाइकिंग एंड सो मेनी एरियाज ऑफ डिसलाइकिंग। हर किसी का अपना एक पर्सनल चॉइस और लाइकिंग है। वो अलग क्यों है? अगर बहुत सारे जेब्रास हैं, एक हर्ड ऑफ जेब्रास है, या प्राइड ऑफ लायंस है, या काउज है, या कुछ भी है, इनके 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 रिएक्शंस को अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस सेम ही होते हैं। एक पर्टिकुलर तरीके की इवेंट में, सिचुएशन में सभी एक ही तरह रिएक्ट करते हैं। अगर आप डिस्कवरी भी देखें तो ये देखेंगे कि शेर आएगा तो सभी जानवर भागेंगे, या उनके और भी जो खाने पीने के पैटर्न्स है वो सब सेम है। पर हमारा ऐसा नहीं है। वी आर ऑल डिफरेंट। वी आर ऑल डिफरेंट बिकॉज हमारी चॉइस हमारे पर्पस ऑफ लाइफ के साथ लिंक्ड है। आई एम अ गुड पेंटर बिकॉज पेंटिंग इज सपोज टू बी द पर्पस ऑफ माई लाइफ, और मुझे इक्विप करके भेजा गया है। हम बच्चों को फोर्स करके जबरदस्ती इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो अलग चीज है, बट मेरे को इक्विप करके मेरी फैक्ट्री सेटिंग ऐप में वो सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली इक्विप करके भेजा है ऊपर वाले ने कि ये तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ है। और तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो ऐसे पता चलेगा कि यही तुम्हें करना भी अच्छा लगता है। अब जो चीज करनी अच्छी लगती है उसमें तो संडे क्या और मंडे क्या और वर्क स्ट्रेस क्या और ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस क्या, सब बहुत तरीके से बना दिया गया था। एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड इन परफेक्ट ऑर्डर। हमारा माइंड उस चीज को समझा नहीं और उस चीज के अंदर पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, कंफ्यूजन डाल दिया, और फिर स्ट्रेस भी आया। वी डेविएटेड फ्रॉम द नेचुरल पाथ। नहीं तो जिसका जो काम करना है उसको वही काम करना है, उसी के लिए उसको एबिलिटीज भी दी गई हैं, लाइकिंग भी दी गई।
तो अर्जुन के अंदर वो एबिलिटीज थी, वो लाइकिंग थी, वो स्ट्रेंथ थी, एंड ही बिकेम अ वॉरियर। तो उसका काम क्या था? वॉर करना, संन्यास लेना नहीं। अब उसका क्वेश्चन वैलिड है कि भाई ये प्रॉपर्टी के लिए लोगों को मारूं मैं और अपने ऊपर पाप लेके जाऊं इतना सारा, ये कोई ठीक थोड़ी है। सन्यासी बन जाता हूं, सब मोह माया त्याग देता हूं। पर कृष्ण ने उसको यही बोला, तू कर भी देगा तो संन्यास लेने के लिए कहीं जाएगा भी तो क्या तू इस गिल्ट में से बाहर आ पाएगा कि तेरे जाने के बाद तेरे भाइयों को इन लोगों ने मार दिया? बिकॉज तेरे बगैर तो तुम ये वॉर हार ही जाओगे पांडव, ये 100% कंफर्म्ड है। तो क्या तू उस गिल्ट में संन्यास भी ले पाएगा क्या? नाउ दैट इज द क्वेश्चन। लॉजिकली, पर्सनली आई माइट थिंक कि हाँ यार, क्या जरूरत है ये सब करने की? कृष्ण ने ऐसा क्यों गाइड नहीं किया उसको कि तू चला जाए संन्यास लेने? पर वो यहाँ से चला जाता, पर जंगल जाते जाते या कहीं भी जाते जाते रास्ते में ही उसको गिल्ट आ जाता, ये मैं क्या कर रहा हूँ? अभी तक तो मेरे एक भाई को मार दिया होगा, अभी तक तो ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, कभी कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाता वो संन्यास में। इट सीम्स वेरी लॉजिकल कि तुम्हारा जो काम है वो तुम करो। अब उसमें पाप का जो डेफिनेशन है उसके ऊपर तो अच्छे से गीता में समझाया है, क्योंकि मैंने आपको यही बोला कल कि सेकंड अध्याय खत्म होने के बाद भी अर्जुन तो बैठा रहा, बोला भगवान मेरे को समझाओ क्या है ये, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मेरे को करना क्या है वो बताओ। क्लियरली उसने बोला, आप मुझे बस ये बताओ मुझे करना क्या है। बिकॉज हमने कल क्या बात किया, अर्जुन हरियाणा का जाट है, उसको पढ़ा लिखा ज्यादा है नहीं, वो एक राज प्रिंस है, उसको ये सब चीजें समझ नहीं आती। इज अ वॉरियर, बॉर्न वॉरियर। आप उसको एजुकेशन दिखाओगे उसको समझ नहीं आएगा, इसलिए कृष्ण को और ज्यादा समय देना पड़ा। नहीं तो सेकंड अध्याय के बाद गीता फिनिश है, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब यही कंफ्यूजन हमारी है। तो हमारा को क्या करना है? स्वधर्म को फॉलो करना है। मेरी लाइकिंग क्या है, मेरे को करना क्या अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अलग करियर चॉइस में चले जाते हैं, हमारे को करना कुछ और था पर करियर कुछ और बन गया। मोस्टली हमारी सोसाइटी में, अर्बन सोसाइटी में ऐसा ही हो रहा है। तो उसमें से कहीं लाइकिंग ढूंढनी पड़ेगी कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है। एज अ पर्सनैलिटी मुझे कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, उनको मैं कहीं अपने प्रोफेशन के साथ मोल्ड करूं, और या फिर एक कॉल ले लूं, चाहे मैं करियर के किसी भी स्टेज पे हूं, कि देखी जाएगी पर ये काम तो नहीं करना। गीता तो आपको स्ट्रांगली एडवाइस कर रही है कि आप जो कर रहे हो, अगर गलत कर रहे हो छोड़ दो, और जो करना अच्छा लगता है, स्वधर्म जो है आपका। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म का कोई डेफिनेशन, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। स्वधर्म क्या है? जो करना अच्छा लगता है वो आपका स्वधर्म, क्योंकि सबका स्वधर्म सेम नहीं है। आपको क्या करना अच्छा लगता है? जो चीज को करने में आप संडे और मंडे ना देखें और दिन और रात ना देखें। ऑफ कोर्स वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है, वो आप मेंटेन कर भी लेंगे, बट यू आर नॉट हैविंग ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस और एनी अदर काइंड ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ वर्क, वो आपका स्वधर्म है। तो स्वधर्म को हमको पहचानना है, और हैप्पी लिविंग, उस स्वधर्म को हमको पहचानना है। तो अगेन, कई बार ये डिफिकल्ट होता है कॉल लेना कि अपना काम छोड़ के स्वधर्म के पीछे चला जाऊं। मेरे को इंजीनियर नहीं बनना था, मुझे तो पेंटर बनना था, तो मैं ये सब छोड़ के पेंटिंग शुरू कर देता हूँ। ऐसा वो धोनी मूवी में हमने देखा कि वो रेलवे की नौकरी छोड़ के क्रिकेट में आ गया। ऐसा कॉल लेना मुश्किल है, पर है, अच्छा है, ले लें तो बहुत बढ़िया है। मैंने खुद ने वो कॉल लिया अपनी लाइफ। आई अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी दैट यू गो थ्रू, बट देन दैट इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ पीस इन द एंड। सो आई टोटली बिलीव इन दिस कि अगर आपको मजा नहीं आ रहा है आप शिफ्ट कर जाए, पर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जो कर रहे हैं उसके अंदर लाइकिंग ढूंढना पड़ेगा। डू व्हाट यू लाइक या लाइक व्हाट यू डू, बट लाइक तो आना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाट गीता इज सेइंग। अब अर्जुन का कॉन्टेक्स्ट अलग था, इसलिए मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, बोलता भी रहूंगा। आप अपने कॉन्टेक्स्ट में समझे, इसको रिलीजियस लेक्चर की तरह ना समझे प्लीज। अर्जुन ने क्या किया उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वी डोंट बॉदर अर्जुन ने क्या किया, क्या करना चाहिए था वगैरह। मुझे देखना है गीता के प्रवचन में मेरे लिए क्या है। तो ये बात हुई स्वधर्म। तो गीता के जो बहुत पॉपुलर श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सेकंड श्लोक, सेकंड अध्याय के 47 श्लोक है, उसी में है सेकंड अध्याय में। और फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अध्याय जो हम कल से करेंगे वो है कर्मयोग, और मोरलेस मिक्स करके ही करेंगे तीनों अध्याय को।
सो वो क्या बोल रहे हैं, तू कर्म कर, कर्म पे तेरा अधिकार है, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। अब इसको लोग बहुत गलत समझ लेते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तो कर्म ही क्यों कर। अच्छा, उसमें एक मिसकंसेप्शन तो और भी है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, ऐसा तो बोला ही नहीं। इच्छा कैसे नहीं होगी, इच्छा तो होगी ना, पानी पीने की भी इच्छा होगी और कोई काम करने की भी इच्छा होगी, पैसा कमाने की भी इच्छा होगी, इच्छा तो होगी, इच्छा कैसे नहीं होगी। इच्छा को रोकना तो एक फुलिशनेस है, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। चिंता, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब यहाँ भी लोग बोलते हैं चिंता कैसे नहीं करूं, मैंने काम किया, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। रिजल्ट की चिंता तो करनी पड़ेगी, इतना काम किया मैंने, रिजल्ट कैसे नहीं मिलेगा, कैसे छोड़ दूं। आज का हमारा अर्बन लिविंग ऐसा ही है, हमें कोई समझाए बेटा काम करो रिजल्ट जरूर मिलेगा, अरे नहीं भैया अभी चाहिए। मैगी नूडल्स के जमाने में जीते हैं हम लोग, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए हमको, तो वो कैसे होगा। तो ऐसा नहीं होगा, लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर। और इसमें गीता की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता। अगर इमीडिएट रिजल्ट मिलता होता कर्म का, तो दुनिया बहुत अलग तरह से सुंदर हो जाती या शायद बोरिंग हो जाती, क्योंकि अच्छा काम करने वाले को अच्छा रिजल्ट मिलता, बुरा काम वाले को पनिशमेंट मिलती। तो हजारों सालों में इंसान समझ गया होता बुरा काम करने से पनिशमेंट मिलती है, बुरा काम बंद करो, सब अच्छा अच्छा सत्युगी जीवन में जी रहे होते और कहीं कोई तकलीफ नहीं होती। हम बोले हाँ यार ऐसा ही हो तो मजा आ जाए ना, भगवान ने ये पेन क्यों क्रिएट किया है। पर आप सोचिए, मैं आपको बोलूं कि आपको हर रोज चॉकलेट खानी, बस ऐश करो, आप इंजॉय, हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स, एंजॉय। आपको चॉकलेट नहीं खानी, मिठाई खाओ, आपको जो खाना अच्छा लगता है, कोई भी एक चीज जो आपका फेवरेट फूड आइटम है वो खाओ हर रोज, बस सुबह दोपहर शाम कल परसों तरसों एवरी डे गुलाब जामुन खाओ, रसगुल्ला खाओ। अब बोर हो जाओगे ना, आप बोलोगे यार कुछ तो नमकीन दो, या कुछ तो कड़वा दो, कुछ तो अलग दो मुझे, ये मीठा। मैं बोलूँ नहीं रसगुल्ला छोड़ो, अच्छा नहीं खाना, अच्छा चॉकलेट खा लो, नहीं नहीं नहीं, अच्छा गुलाब जामुन खा लो, बर्फी खा लो, नहीं नहीं मीठा नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। ये हमारी वृत्ति है, ये बात पे विश्वास हो या ना हो, और ये फैक्ट है। वी वांट सम डिफिकल्टी, वी वांट सम पेन। अगर एकदम ही स्वीट हैप्पी गो लकी किस्म की मूवीज बनेगी, हम बोर हो जाएंगे, हम बोर हो भी जाते हैं। मूवी में तब तक सस्पेंस नहीं होगा, थोड़ा एक विलन नहीं होगा, हम जानते हैं अच्छे से विलन है जिसकी वजह से हीरो हीरो है, उसके बगैर हीरो क्या हीरो। तो ऐसे ही लाइफ में पेन तो होगा। और दूसरा क्या है, क्वांटम फिजिक्स भी इस बात को प्रूव करती है, और एक यूनिवर्सल लॉ भी है कि 1 और -1 मिला के 0 होता है, दोनों साथ में होने जरूरी है। अगर आपको सुख मिलेगा तो इक्वल क्वांटिटी में दुख मिलेगा, ये बैलेंस शीट का मामला है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बैलेंस शीट इक्वल होनी पड़ेगी 100%। तो अगर आपने सुख भोगा है तो उसका इक्विवेलेंट दुख भोगना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये तो एक लॉ है, ये दिस इज बीन क्रिएटेड इन द वे दैट इट इज, एंड देयरफॉर हमको ये समझना है कि दुख का अपना जगह है, एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट जगह है हमारे जीवन में। दुख है तो हम सुख को अप्रिशिएट कर पाते हैं। सोचिए दुख ही ना होगा तो सुख को हम अप्रिशिएट क्या करेंगे। सुख है, हाँ है, इसमें क्या, हाँ। एक कंपनी में लोग परेशान थे, सर एसी लगवा दो सर प्लीज, बहुत गर्मी होती है, एसी लगवा दो सर। कंपनी के मैनेजर ने सोचा, ओनर ने, कि यार ये तो बेचारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, मोटिवेशन बढ़ जाएगा इनका, एसी लगवा देते हैं। तो एसी लगवा दिया, लोग खुश हो गए, हाँ वाह वेरी गुड वेरी गुड। 2 महीने में नया कंप्लेंट आ गया, एसी लगवाए ना तुम्हारे, हाँ एसी तो है ना अभी, इसमें क्या है। सडनली एसी तो है ना, इसमें क्या बड़ी बात है। तो हमारी साइकोलॉजी में ये हर्शबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कि आप कुछ भी करो, मन तो इमीडिएटली बहुत जल्दी बोलेगा हाँ ये तो है, ये तो रोज का है, नेक्स्ट। तो ये मन का है, ये मन की हैबिट है कि वो कहीं ना कहीं दौड़ता रहेगा, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, पर आपको ये बोलता रहेगा मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। And the biggest reason for unhappiness in life is the desire that there should be no unhappiness in life. दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। The biggest reason for unhappiness in life is a desire that there should be no unhappiness in life.
दुख का कारण ये है कि मेरे को इच्छा होती है दुख ना हो, बस वही प्रॉब्लम है। अगर मुझे पता है दुख होगा और दुख का एक अपना जगह है जीवन में और वो दुख मेरी लाइफ में डेप्थ प्रोवाइड करता है। ओशो ने बोला कि सुख शैलो है, गहरा नहीं है, असली डेप्थ जीवन में दुख से मिलती है। क्योंकि आप प्रश्न तभी पूछते हो, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये सब चीजें तभी आती हैं। दुख का तो बहुत सुंदर प्रेजेंस है हमारे लाइफ में और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, अप्रिशिएट करना मुश्किल होता है, अभी बोलना सही है, अभी बातें कर रहे हैं हम लोग, पर जब दुख होता है तो उसको अप्रिशिएट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और इसीलिए तो ये रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, हर रिलीजन में यही तो बोला है। हम बुक्स को रिलीजियस तरीके से पढ़ते हैं, वहां प्रॉब्लम होती है। हम उसको अपनी लाइफ सोल्यूशंस के लिए पढ़ें तो बहुत बढ़िया आंसर्स मिलेंगे इन्हीं बुक्स में। तो यहाँ ये बात हुई कि तुम अपने स्वधर्म पे फोकस करो अर्जुन। तुम एक वॉरियर की तरह बनाए गए हो। यू हैव बीन क्रिएटेड एज अ रोबोट टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। तुम कुछ भी और करोगे वो नदी में उल्टा बहने वाली बात हो जाएगी। नदी के साथ बहो, नदी का फ्लो तुम्हें सपोर्ट करेगा एंड किलोमीटर्स तक तुमको थकावट नहीं होगी। उल्टे जाओगे 100 मीटर भी तैर नहीं पाओगे, थक जाओगे, इसीलिए स्ट्रेस। तो यही बोल रहे हैं खाली कि तुम अपने फ्लो को समझो। फ्लो, द इनर फ्लो। व्हाट इज द इनर फ्लो? वो तुम्हारा स्वधर्म। वो क्या है? जिसको करते तुम कभी थकते नहीं हो, जिसको करते तुम्हें समय नहीं दिखता, जो करते करते तुम्हें मजा आ जाता है और एंड में भी बोलते हो अरे रात हो गई, नहीं यार ये तो रात होगी, घर जाना पड़ेगा, अच्छा कल आके सीधा स्टार्ट करूंगा। तो आप जल्दी आते हो। आपको कभी जिंदगी में बॉस ये नहीं बोलेगा तुम लेट क्यों आए, बिकॉज लेट आने का सवाल ही नहीं है। आई एम रादर वेटिंग कि मैं कब ऑफिस पहुंचू सुबह। कहाँ लेट होने की बात है? जब जबरदस्ती काम करना पड़ता है और रोज बॉस की डांट खानी पड़ती है, लेट क्यों आए, काम ठीक से क्यों नहीं हुआ, चाय की टपरी पे इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो, कैंटीन में गॉसिप क्यों करते रहते हो, ये सब काम क्यों नहीं कर रहे, फोन पे क्यों लगे रहते हो? क्योंकि फोकस ही नहीं है। जबरदस्ती अपने 30 दिन निकालने और पगार लेनी है, और कोई पर्पस थोड़ी है। काम खत्म करके पगार लेके निकलना है। और जब सुधर्म के मोड में हूं मैं, तो मेरे लिए संडे मंडे कुछ भी नहीं। अगेन वर्क लाइफ बैलेंस का मेंटेनेंस हो जाएगा, कर लिया जाएगा, पर जब काम है तब काम है, तब कुछ और नहीं। कल मैंने ग्रुप में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के एक पोस्ट के ऊपर आगे अपना एक वीडियो और ब्लॉग भी डाला था। वो स्वधर्म से ही रिलेटेड है, उसको आप पढ़ें प्लीज, वीडियो को भी सुने। इट इज टोटली अबाउट स्वधर्म। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैंने लिखा था इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन मटेरियल वर्ल्ड। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। और बेटर कैसे करूं, और बढ़िया कैसे करूं? जब आप अपने मर्जी वाला काम कर रहे हो तो आप चाहते हो उसमें एक्सीलेंस हो, उसमें और बढ़िया हो, और बढ़िया हो, मजा आ जाए, और बढ़िया करना, रुकना नहीं है। आई डोंट वांट टू स्टॉप। दैट इज व्हाट इज स्वधर्म। तो ये स्वधर्म की बात हुई। चौथी जो बात हुई वो हुई स्थित प्रज्ञ। 2.54 सेकेंड अध्याय के 54 श्लोक से एंड तक, 72 श्लोक तक 18 श्लोक, 54 तो अर्जुन ने कुछ पूछा, 55 से स्टार्ट होके 18 श्लोक इस पॉइंट पे दिए गए। स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ क्या है? इनर बैलेंस। स्थित प्रज्ञ क्या है? ये जो ना दुखी हो रहा है ना सुखी हो रहा है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं कोई नुकसान हो गया या कहीं गिर गए, चोट लग गई, या किसी पर अपने जान पहचान के किसी इंसान को तकलीफ हो गई तो दुखी नहीं होना है। कहीं बिजनेस में लॉस हो गया तो खुश हो रहे हैं, या किसी ने कुछ अप्रिशिएट किया तो खुश नहीं होना है, ऐसा वो नहीं बोल रहे। ये बोल रहे हैं कि ऑन द सरफेस तो भले सुनामी ही क्यों ना हो, अंदर देयर इज एब्सोल्यूट पेशेंस, एब्सोल्यूट काम, एब्सोल्यूट पीस। एक्चुअली सुनामी में भी ऐसा ही होता है, आपको मालूम ही होगा। ऊपर की वेव्स तो शहर तबाह कर देती हैं और नीचे तो एकदम काम होता है। जो नीचे का जो सरफेस होता है, नीचे का जो पोर्शन होता है समुद्र में, ऐसा ही बोल रहे हैं कि ऊपर के लेवल पर कभी खुशी कभी दुख होता रहेगा, वो चलता रहेगा, पर आप अंदर से काम रहे, अंदर से शांत रहे। अंदर से शांत कैसे रहेंगे? मेरे को ईएमआई देना है, पैसा नहीं है, कोरोना की वजह से मेरा कोई बिजनेस का बंद हो गया, 3 महीने से मैंने बिजनेस नहीं किया, या किसी को कोरोना हो गया और उनकी डेथ हो गई, या ऐसा कुछ भी हो गया, कैसे मैं पीसफुल रहूं?
या मेरे को एक बहुत बढ़िया कोरोना के अंदर, कोरोना के दिनों में पैसे की तकलीफ थी और लॉटरी लग गई, सडनली मेरे पास 1 करोड़ आ गया, मैं खुश कैसे नहीं हूं? या मेरे को कोरोना हुआ था और मैं ठीक हो गया, आई एम सो हैप्पी, मैं खुश कैसे नहीं हूं? सो मेनी एरियाज। मेरे सामने मेरा फेवरेट फूड बना है आज, खुश कैसे नहीं हूं? सो खुश कैसे रहूं? तो खुश ऐसे रहूं कि जब मैं ये समझ जाऊंगा कि ये सभी कुछ शरीर से रिलेटेड है, मुझसे रिलेटेड नहीं है, तो इन सब चीजों का मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जब तक हम पूरा गीता खत्म नहीं करेंगे तब तक ये थ्योरेटिकली रहेगा, वैसा ही जैसा अर्जुन को लगा भैया मुझे कुछ समझ नहीं आया, आपने इतना ज्ञान दिया, प्लीज मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तो भगवान कृष्ण ने खुद अगर अर्जुन को ज्ञान दिया और उसके बाद भी उसको समझ नहीं आया, तो हम थोड़ा सा डिस्काउंट ले सकते हैं कि भैया हमें भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, हमको ये बात अपील नहीं कर रही, इंस्टिंक्टिवली तो लग रहा है सही है, पर ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं। पॉइंट ये है कि जब मैं इस शरीर के साथ कनेक्शन धीरे धीरे कम करता हूँ, तो हमें डर ये लगता है इस तरह की बातें करने से भी कि भैया शरीर से अलग करूंगा तो ये सब मोह माया से निकल जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, ये मेरी फैमिली है, मैंने इतनी मेहनत करके गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, इतना एक फाइनेंशियल स्टेटस है मेरा, मेरी फैमिली है, मैं तो अलग हो जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, मुझे वैसा नहीं बनना है, अभी आई एम नॉट रेडी। बातें स्पिरिचुअलिटी की करनी है और सन्यासी भी नहीं बनना है, ठीक है ना? गलत क्या है उसमें? पर सन्यासी बनने को तो वैसे भी कृष्ण ने अर्जुन को ही मना कर दिया, तो कहां बोला कृष्ण भगवान ने कि आप सन्यासी बनो? पर रियलिटी को तो समझना पड़ेगा। आपको ये दिख तो रहा है कि रियलिटी से अलग होने की वजह से कितना पेन, कितना डिफिकल्टी आ रहा है लाइफ में, तो रियलिटी को तो समझना पड़ेगा, उस तरफ तो एफर्ट डालें। तो जहां कृष्ण खुद बोल रहे हैं अर्जुन को तुम सन्यासी मत बनो, वो मैसेज आपके लिए भी है कि सन्यासी बनने की बात ही नहीं हुई 18 के 18 अध्याय में कि तुम जंगल में चले जाओ, उल्टे बात हो रही है, तुम काम करो तुम्हारा यार। अर्जुन को काम करना है लड़ाई का, आपको अपना काम करना है अपने तरीके से। स्वधर्म करना है मेरा स्वधर्म। मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म ये है, ऐसा कोई इगोइस्टिक स्टेटमेंट नहीं है ये। स्वधर्म है मेरे को क्या करना अच्छा लगता है, मेरी फैक्ट्री सेटिंग्स क्या है, इंटरनल फैक्ट्री सेटिंग के हिसाब से मेरे को बनाया कैसा गया है, मेरा प्रोडक्शन किस पर्पस के लिए हुआ है, उसी तरीके से मेरा डिजाइन बना है। एक मशीन कटिंग के लिए बनती है, एक मशीन प्रोडक्शन के लिए बनती है, उस मशीन का पर्पस जो बनाया गया है वही है। वैसा ही मुझे एज अ मशीन किस चीज के लिए प्रिपेयर किया गया है वही करूंगा मैं, वो स्वधर्म है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। और अगर मैं वो कर रहा हूं तो मैं स्थित प्रज्ञ इसलिए हो जाऊंगा, और इसीलिए इस चीज को सेम चैप्टर में रखा है, स्थित प्रज्ञ इसलिए हो जाऊंगा कि मुझे तो काम करके ही सेटिस्फेक्शन मिल रही है, फल तो अपने आप आ जाएगा। तो बोला फल की चिंता मत करो, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है। अब इसको थोड़ा और आगे के चैप्टर्स में समझाया, भाई तुम्हारा अधिकार फल पे भी है, तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम अपना अधिकार क्लेम मत करो यार, तुम्हें मिल जाएगा। तो ये वो अधिकार है जिसको तुम क्लेम कर भी नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए। अननेसेसरीली क्लेम करोगे, अननेसेसरीली स्ट्रेस आएगा। तुम काम पे फोकस करो, बिकॉज वो तुम्हारा अधिकार है। अब वो अधिकार है कि नहीं उसके ऊपर भी आगे डिटेल में बात करेंगे, पर अभी के लिए इस स्टेज में यही इंपॉर्टेंट है कि मेरा काम पे मेरा अधिकार है, वो मैं जिसके लिए बना हूं उस चीज को मैं अच्छे से करूं और छोड़ दूं भगवान को, रिजल्ट तो आएगा। मुझे कहीं तो उसकी बैलेंस शीट की बनाने की कैपेसिटी पे विश्वास होना चाहिए ना, कि उसकी बैलेंस शीट में गलतियां नहीं हो सकती। आई हैव टू हैव फेथ। अब ऐसा क्यों होता है कि मुझे रिजल्ट इमीडिएटली नहीं मिलता है, या मुझे लगा कि रिजल्ट मिला ही नहीं है मुझे? वो आगे के जो लेटर अध्याय है उसके अंदर बहुत डिटेल में, बहुत प्यार से, बहुत 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 प्यार से समझाया गया उन चीजों को, हम समझेंगे बहुत डिटेल में, एकदम क्लियरली समझाया गया है, आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, पर उसको आगे बात करेंगे। अभी के लिए स्थित प्रज्ञ वो है, वीतरागी वो है जो ना खुशी में बहुत खुश होता है, ना दुख में बहुत दुखी होता है। ऊपर के लेवल पर सुख और दुख वेव्स की तरह चलती रहती हैं, लेकिन अंदर से वो एकदम पीसफुल है। बड़े से बड़ा दुख वो एकदम पीसफुल है, बड़े से बड़ा सुख वो एकदम पीसफुल है। कहीं ये भी समझ में आ गया है कि जितना ज्यादा दुख को ओन करूंगा या जितना ज्यादा सुख को ओन करूंगा, उसका ऑल्टरनेट भी मेरे को भोगना पड़ेगा। तो मैं जितना आ रहा है उसको एंजॉय करता हूँ। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अपने आप आ रहा है, मैंने एंजॉय किया, मैंने किया मतलब शरीर ने एंजॉय किया, मैंने तो कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे। ये कोई डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक लेवल पर हमें समझ आने लगेगी, कोर्स मेरा एफर्ट रहेगा उस तरफ। पर अभी के लिए
स्थित प्रज्ञ का मतलब ये है कि आपका शरीर तो आपका है ही नहीं। कल हमने मेडिटेशन में कितना डिटेल में बात किया, हमने वो मेडिटेशन में अपने आप को फील किया शरीर से अलग, और मेडिटेशन में हम यही करते रहेंगे। मैं शरीर से एकदम अलग हूँ, बिल्कुल अलग हूँ मैं शरीर से, मैं ये शरीर हूँ ही नहीं। अब मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर आधा कट जाए तो भी मैं वही का वही हूँ। ये शरीर बचपन में अलग था, आज अलग है, और 3-1 साल में शरीर रिवर्स पूरा चेंज हो जाता है, और ये वो शरीर है ही नहीं जो 3 साल पहले था, जो आपको दिख रहा है। तो फिर मैं शरीर के लिए इतना टेंशन क्यों ले रहा हूँ? और हाँ भाई, शरीर के अंदर रहना है, शरीर की नीड्स को पूरा करना है, वो एक बड़ा इंस्टिंक्टिवली करेक्ट डिजायर है, तो हम करेंगे उसको। पर मैं शरीर नहीं हूँ, उसको जरूर याद रखना है, क्योंकि इस शरीर से रिलेटेड ही सुख है, इस शरीर से रिलेटेड ही दुख है। आत्मा तो नित्य है, शरीर हो या नहीं, वो तो नित्य है, उसको क्या फर्क पड़ता है? सुख है दुख है, वो तो एक प्रोसेस में से गुजर रही है। स्थित प्रज्ञ का बड़ा ही सुंदर डेफिनेशन दिया भगवान कृष्ण ने, आत्मा से आत्मा की संतुष्टि। आत्मा अपने आप में ही कंप्लीट है। अगर ये बातें अभी भी थोड़ा दूर लग रही हैं तो आप चिंता मत करें, बस आप बने जरूर रहे इसको। हम अब मैं कई बार वेद व्यास के एंगल से सोचता हूँ कि वेद व्यास ने सेकंड चैप्टर में सब कुछ बता दिया, अर्जुन कंफ्यूज हो गया, क्यों इतना हैवी लोड देने की जरूरत थी? धीरे 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 जाते ना भाई, लास्ट में अपने आराम से कंप्लीट करते इसी चीज को। क्यों सेकंड अध्याय में वेद व्यास ने सब कुछ डाल दिया? इट इज सो डिफिकल्ट। आज मुझे भी पता है बोलते समय कि सामने शायद कोई रिलेट कर पाए या ना कर पाए, पर भगवत गीता है तो हमारी रिलीजियस कंडीशनिंग ऐसी है, सवाल मत करो, बस मान लो। तो उस चक्कर में भी शायद लोग मान जाए, पर वो मैं चाहता भी नहीं हूँ, वो तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे हम भगवत गीता को सिर्फ एक माध्यम की तरह यूज कर रहे हैं, अदरवाइज वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रियलिटीज ऑफ लाइफ, एंड यू आर ऑलवेज अलाउड बाय भगवत गीता टू क्वेश्चन द स्टेटस को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वेद व्यास ने ऐसा क्यों किया? तो मुझे समझ में आया, एज अब मैं कॉलेज में लेक्चर लेता हूँ तो मुझे समझ में आया कि भैया ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो ये ट्रेनिंग देनी है तो शुरू में बताऊंगा भाई ये चीजें हम कवर करेंगे। तो शायद उसलिए, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण तो कैरेक्टर्स हैं वेद व्यास के, जो उन्होंने बुक लिखी है उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होंगी वो बताने के लिए सेकंड अध्याय लिखा है कि भैया हम आगे के 16 अध्याय में ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं, और इनको समझने के लिए और बहुत सारी और डिटेल्स भी कवर करेंगे। दैट इज द पॉइंट। तो इसी पॉइंट को समझते हुए आज का सेशन फिनिश करते हैं। कल कर्म योग से स्टार्ट करेंगे, एंड आई होप इट वाज यूजफुल।